Welcome to UR Academy. Please subscribe our channel and click the bell icon for more video notifications. Hello everyone, this is Ravi Sharma. As you know very well, today I again welcome you at the channel of UR Academy. So in today's video, आज ये जो पोएम है बेसिकली थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए मैंने बनाई है और पोएम का जो नाम है वो क्या है, पोएम का जो नाम है वो है लंदन। बेसिकली ये जो पोएम है इसके जो पोएट हैं उनका नाम है सैम्यूल जॉनसन। सैम्यूल जॉनसन का जो जन्म हुआ था वो 1709 में हुआ था और उनकी जो डेथ हुई थी वो 1884 में उनकी डेथ हो गई थी। तो देखो होता क्या, ये जो पोएम है इसका नाम लंदन है और ये बेसिकली एक पोएम है जो कि इमिटेशन में लिखी गई है थर्ड सटायर ऑफ जुवेनिल के। ठीक है, तो अगर हम देखें तो ये काफ़ी लॉन्ग पोएम है। लॉन्ग पोएम क्यों है? क्योंकि इसमें जो लाइन्स है वो क्या है, 263 लाइन्स हैं। लेकिन आपको मैं बता दूं 263 लाइन्स में से आपकी मोर देन 150 और 200 जो लाइन्स है ना उसमें फालतू की बातें हैं। आपको इस पोएम को अगर अच्छे से स्टडी करना है, अच्छे से समझना है तो इसकी मेन थीम को आपको समझना है और बाकी आप इजीली अटेम्प्ट इसको कर सकते हो। मैं आपको क्या करूँगा, एक जस्ट क्ल्यू दूंगा जिसके थ्रू आप पूरी की पूरी जो पोएम है लंदन उसको इजीली कवर आप कर सकते हो। देखो सबसे पहले यहाँ पर हमें बताया गया है कंट्रोवर्सी के बारे में। कंट्रोवर्सी का मतलब पता होना चाहिए। कंट्रोवर्सी मतलब होता है अपोजिट। जहाँ पर मैं बोलूँ मुझे भूख लग रही है लेकिन मेरे सामने खाना रखा है लेकिन मैं फिर भी नहीं खाऊंगा, मतलब भूख भी लग रही है लेकिन खाना भी नहीं खाना, तो ये कंट्रोवर्सी है। तो इसी तरह से देखो यहाँ पर क्या कंट्रोवर्सी बताई इस पोएम में, मैंने वो एग्जाम्पल दिया अपना। यहाँ पर देखो कंट्रोवर्सी क्या है। देखो जो सैम्यूल जॉनसन है उसका एक फ्रेंड होता है जो कि कहाँ रहता है, वो लंदन के अंदर रहता है। तो ये जो थीम है बेसिकली वो एक एयरपोर्ट की हम बोल सकते हैं, जहाँ पर जो सैम्यूल जॉनसन है वो अपने फ्रेंड को क्या कर रहा होता है, अलविदा बोल रहा होता है, क्योंकि उसका जो फ्रेंड है वो लंदन छोड़कर जा रहा होता है। अब ये क्या होता है, एक सैड फेयरवेल बताया है, मतलब एक सॉरोफुल फेयरवेल है जब जो हमारा पोएट है वो क्या है, उदास है बहुत ज़्यादा। लेकिन साथ के साथ वो अपने फ्रेंड के आइडिया को अप्रिसिएट भी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं सपोर्ट भी कर रहा है कि जो मेरा फ्रेंड है वो अच्छा कर रहा है। तो इसलिए इसको क्या बोला गया, कंट्रोवर्सी बोला गया। कंट्रोवर्सी किस तरह से कि वो एक सैड फेयरवेल भी दे रहा है अपने फ्रेंड को और साथ के साथ उसका जो डिसीजन है उसको कहीं ना कहीं वो अप्रिसिएट भी कर रहा है। तो ये क्या है, बेसिकली मेन थीम है इस पोएम की जो आपको याद रखनी है कि कंट्रोवर्शियल पोएम है जिसके अंदर जो सैम्यूल गुलिवर है उसका हेड भी है और टेल भी है, दोनों चीज़ें उसी की है। अब देखो होता क्या है, मैंने बताया आपको जो जॉनसन है, सैम्यूल जॉनसन जो हमारा पोएट है वो क्या कर रहा है, अपने फ्रेंड को एक सैड फेयरवेल दे रहे हैं क्योंकि उसका जो फ्रेंड है वो इंग्लैंड छोड़कर, इंग्लैंड जो है वो लंदन के अंदर ही है, इंग्लैंड छोड़कर वो जा रहा है। ठीक है, तो उसके फ्रेंड ने डिसाइड किया है, पोएट के फ्रेंड ने डिसाइड किया है कि वो कहाँ जाएगा, एसटी डेविड नाम की जगह है, वहाँ पर वेल्स जो है एक सिटी का नाम है, वहाँ पर जाकर वो रहेगा अब। ठीक है, तो पोएट का जो फ्रेंड है उसने ये डिसाइड करा है। तो जो सैम्यूल जॉनसन है वो अप्रिसिएट करता है किसको, अपने फ्रेंड के आइडिया को, कि उसने एक स्टेप लिया है कि वो दूसरी जगह पर जाकर रहेगा। क्योंकि उसका जो फ्रेंड है वो कहाँ जा रहा है, जो लंदन है उससे बहुत ज़्यादा दूर जा रहा है और लंदन से दूर जाने का जो मेन पर्पस है वो क्या है, करप्शन है। करप्शन जो है वो मेन पर्पस है। अब क्यों, देखो जो लंदन है वहाँ पर इतना ज़्यादा करप्ट लोग हो चुके हैं कि वहाँ नॉर्मल लोगों का रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। तो इसलिए जो हमारा पोएट का फ्रेंड है उसने डिसाइड किया है कि वो इस करप्ट सिटी में नहीं रहेगा वो, और इसलिए वो उस जगह को छोड़कर जा रहा है। तो यहाँ पोएट बताता है, हमें बोलता है कि उसका जो फ्रेंड है वो इसलिए अट्रैक्ट नहीं हुआ है कि भाई जो स्कॉटलैंड है वहाँ पर अच्छे अच्छे रॉक्स हैं, पहाड़ हैं, माउंटेन हैं,
बल्कि उसने ये डिसीजन इसलिए लिया है क्योंकि जो लाइफ है ना वो डीजनरेट हो रही है, मतलब इस बेकार होती जा रही है उन लोगों की जो लंदन में रह रहे हैं, लंदन की सिटी में जो रह रहे हैं, उनकी जो लाइफ है वो क्या होती जा रही है, स्पॉइल होती जा रही है धीरे धीरे। और इस चीज़ ने, या फिर हम इस करप्शन ने बोल सकते हैं, मजबूर कर दिया है लोगों को कि वो लंदन को फ्ली कर जाएं। फ्ली मतलब होता है भाग कर चले जाएं और किसी दूसरे प्लेस में जाकर वो क्या करें, रिफ्यूगी ले लें। अब देखो आगे क्या होता है, हमें पॉइंट बताता है उस कंडीशन के बारे में जो लंदन के अंदर क्या है बहुत ज़्यादा चल रही है। और ये जो कंडीशन है वो क्या है, डिटेरियोरेटेड है। डिटेरियोरेटेड मतलब धीरे धीरे करके जो लंदन की कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा बेकार होती जा रही है। यहाँ पर बोला गया है जो करप्शन है ना वो देखा जाए तो पॉलिटिकल लाइफ और जो प्राइवेट लाइफ है ना दोनों के अंदर ही मौजूद है। मतलब पॉलिटिकल लाइफ, जो पॉलिटिशियंस हैं वो भी करप्शन कर रहे हैं और जो प्राइवेट लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं करप्शन अपना फैलाए जा रहे हैं। तो मेन जो थीम है वो यही है कि भाई पॉलिटिकल लोगों की वजह से लंदन में बहुत ज़्यादा क्या हो चुका है, करप्शन हो चुका है। उसकी उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो आम लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ रहा है। तो यहाँ पर बोला गया है कि जो पॉलिटिकल डीजनरेशन है ये क्या है, रिस्पॉन्सिबल है सबसे ज़्यादा किसके लिए, कि जो पूरा जो कंट्री में जो भी इलनेस है या फिर जो भी इविल्स जो है वो किसकी वजह से, पॉलिटिकल डीजनरेशन की वजह से। और जो रफियंस हैं वो क्या है, मेन सोर्स है ट्रबल का, मतलब लोगों को नुकसान पहुंचाने का, परेशानी देने का जो मेन सोर्स है वो कौन है, रफियंस लोग हैं। तो देखो पॉइट जो है वो पॉइट और उसका जो फ्रेंड है वो क्या है, वहाँ पर एयरपोर्ट पर खड़े हैं और वो लोग इंतज़ार कर रहे हैं। तो वहाँ पर एयरपोर्ट पे जो हमारा पॉइट है वो देखता है, ठीक है, और वो याद करता है कि भाई क्वीन एलिजाबेथ जो थी उसका जन्म कहाँ हुआ था, ग्रीनविच। ग्रीनविच जो है बेसिकली लंदन के अंदर एक जगह है, वहाँ पर क्वीन एलिजाबेथ का जन्म हुआ था। और बेसिकली पॉइट जो हुआ अभी इसी जगह पर वो रह रहा है, ग्रीनविच नाम की जगह पर। तो उसका जो फ्रेंड है वो क्या कर रहा है, ट्रांसपोर्ट का वेट कर रहा है, ठीक है, कहाँ पर, दहलीज पर एयरपोर्ट की कि कब उसकी जो फ्लाइट है वो आएगी और वो बैठकर जाएगा। तो पॉइट हमें बताता है कि ग्रीनविच जो है वो याद दिलवाती है पॉइट को एक पहले के रेस के बारे में, पहले के लोगों के बारे में। और फाइनली वो कंक्लूड करता है हमारा पॉइंट यहाँ पर कि सारी चीज़ें अब चेंज हो चुकी है, मतलब पहले के जो लोग थे वो नहीं रहे, पहले की जो चीज़ें थी वो नहीं रही, एवरीथिंग हैज़ चेंज्ड, ठीक है। अब ये ओनली पॉइंट का ड्रीम रह गया है कि शायद सेम जो पास्ट में जो गोल्डन एज था वो दोबारा वापस आएगा। ये खाली उम्मीद है, ये सपना है किसका, पॉइंट का बेसिकली ये सपना है, ठीक है। अब देखो आगे क्या होता है, आगे की लाइंस में देखें तो जो पॉइट है वो अपनी आईज क्लोज करता है और वो पहले के दिनों को क्या करता है, वो मेमोराइज करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये देखा जाए तो उसको टेम्प्ररी प्लेजर देता है, एक हैप्पीनेस देता है, ठीक है। तो जैसे वो अपनी आईज को खोल लेता है उसके बाद दोबारा से जो वो होती है डिस्ट्रेस या फिर एंगर जो है वो पॉइट के माइंड में आ जाता है, जैसे वो कंट्री में हो रही जो बेकार बेकार चीज़ों के ऊपर वो ध्यान देना स्टार्ट करते हैं। अब होता क्या है, पॉइट हमें बताता है आगे की जो लाइन्स है उनमें कि भाई लंदन एक ऐसी कंट्री है ना जहाँ पर जो इम्पोर्टेंट लोग हैं, जो कंट्री के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं, उन लोगों को ना अनरिवॉर्डेड रखा जाता है। मतलब उनको कोई उनके काम के लिए ना ना तो तारीफ़ दी जाती है, ना कोई रिवॉर्ड दिया जाता है, ना कुछ किया जाता है उनके लिए, ठीक है। लेकिन जो लोग वो हैं जो करप्शन कर रहे हैं, जो करप्ट हैं, उन लोगों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया जाता है। तो इसीलिए जो पॉइंट है वो लेमेंट फील करता है, लेमेंट मतलब पछतावा फील करता है, और वो सोचता है या उसके पास एक ही उम्मीद है कि भाई ये जो कंट्री है वो ज़रूर क्या होगी, इम्प्रूव ज़रूर करेगी, धीरे ही धीरे ये जो कंट्री है वो इम्प्रूव ज़रूर करेगी। तो पॉइंट अब ओनली गॉड से यही प्रे करते हैं कि प्लीज़ भगवान हमें एक अच्छी सी जगह दे जहाँ पर सभी लोग क्या हो, ऑनेस्ट हो, और ऑनेस्टी को कोई मतलब डिसरिगार्ड ना करें। अगर कोई ऑनेस्ट पर्सन है तो उसको सभी लोग रिस्पेक्ट करें। पॉइंट एक ऐसी जगह चाहता है जहाँ पर एक रिवर हो, उसके साइड में बैठ के वो वैली को, नेचुरल जो सीन्स हैं उनको वो क्या कर सके, कहीं ना कहीं फील कर सके, ठीक है। तो
जो पोएट है ना वो थैंक यू बोलता है। थैंक यू किसको बोलता है? अपने फ्रेंड को। उसके फ्रेंड का नाम बेसिकली देखो, ये थेल्स दिया हुआ है। थेल्स जो है उसके फ्रेंड का नाम है कि तुमने अच्छा डिसीजन लिया है कि तुम इस जगह को छोड़कर जा रहे हो और तुम एक अच्छी ज़िंदगी बिताओगे। उसके बाद पोएट जो है वो पास्ट के जो किंग्स हैं इस लंदन में रहने वाले, उन सभी लोगों को याद करता है और वो सोचता है कि हाँ, ऐसा काश वहाँ पर हो पाता। ठीक है, तो यहीं पर ही हमारी जो ये नॉवल है या जो हम बोल सकते हैं पोयम है वो ख़त्म होती है।